अष्टात्रिंशम सुक्तम। भावार्थ, यह सूर्य अथवा सविता देव उदय होते समय सुनहरे वर्ण की प्रभा को धारण करते हैं। सूर्य का यह ऐश्वर्य निश्चित ही मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय है। भावार्थ, हे सबको प्रेरणा देने वाले सविता देव, तू उदय हो। सुनहरी किरणों वाले देव, यज्ञ में तेरे लिए किए जाने वाले इस स्तुति को सुन। तू अपनी विस्तीर्ण तथा प्रसिद्ध प्रभा को फैलाता हुआ मानवों के लिए अनेक प्रकार के भोग्य पदार्थ देता है। भावार्थ, हम सविता देव की प्रशंसा करें। सभी देव इस सविता देव की स्तुति गाते हैं। वे नमस्कार के योग्य देव हमारे लिए स्तोत्र और अन्न को धारण करें। वह देव सभी प्रकार के संरक्षण के साधनों से हमारे ज्ञानियों की सुरक्षा करें। भावार्थ, अदिति देवी इस सविता देवी की स्तुति करती हैं तथा उसके आदेशों का पालन करती हैं। सम्राट वरुण भी इसकी प्रशंसा करता है। समान रूप से प्रेम करने वाला अर्यमा आदि मित्र इसकी स्तुति करते हैं। भावार्थ, यह सविता देव द्युलोक तथा पृथ्वी लोक के मित्र हैं। मित्र की भांति इन दोनों का हित करने वाले हैं। मध्य स्थान अर्थात अंतरिक्ष में रहने वाले यह विद्युत रूप सविता हमारी प्रार्थना सुने। भावार्थ, उग्रवीर भग से संरक्षण की शक्ति के साथ धन मांगता है, परंतु जो वीर नहीं है वह केवल धन ही मांगता है। संरक्षण की शक्ति मांगना योग्य है, क्योंकि बिना शक्ति के प्राप्त धन का संरक्षण नहीं हो सकता। भावार्थ, सविता देव की किरणें प्रमाण से गति करती हैं। उत्तम गुण धर्म वाली एवं बल बढ़ाने वाली हैं। ये किरणें हमें सुख और शांति देने वाली हों। आमाशय में अन्न के ठीक न होने से जो रोग पैदा होते हैं, वे सूर्य किरणों के प्रयोग से दूर हो जाते हैं। कम न होकर बढ़ते ही जाने वाले भेड़िए की भांति क्रूर कर्म करने वाले रोग कृमियों को सूर्य किरणें नष्ट करती हैं। भावार्थ, मनुष्य बलवान, अन्नवान तथा सामर्थ्यवान बने, वह कभी अकाल मृत्यु से न मरे। वह उन्नति के सत्य मार्ग को जाने तथा धन प्राप्ति के विपरीत होने वाले युद्ध में सदैव सुरक्षित रहे। एकोन चत्वारंशम सुक्तम। भावार्थ, अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर ही गमन करती है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी प्रगति उन्नति की ओर ही करनी चाहिए। मनुष्य इस संसार में श्रेष्ठ रीति से निवास करने के लिए श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त करे। जिसके पास श्रेष्ठ बुद्धि होगी वही यहाँ सुख से निवास कर सकेगा। भावार्थ, जो यज्ञ किया जाए उसमें अन्न पर्याप्त हो। प्रजा का कल्याण करने में तत्पर राजा लोग सभा में आकर बैठें तथा उन सभाओं में प्रजाओं के कल्याण का विचार करें। राजा एवं राजपुरुष प्रजा के कल्याण की ओर ही सदैव ध्यान रखें तथा अपना कर्तव्य करें। भावार्थ, वसुदेव इस भूमि पर आकर आनंदित हों। विस्तीर्ण अंतरिक्ष में तेजस्वी वायुगण पवित्र होकर बहें। हे देवों, तुम सभी हमारी तरफ आओ। भावार्थ, सभी देव वीर तथा रक्षक होने के कारण यज्ञों में अर्थात पूज्यों में भी सर्वश्रेष्ठ पूज्य हैं। उनका सत्कार करना चाहिए। ये सभी देव एक ही स्थान पर रहते हैं, एक स्थान पर संगठित होकर रहते हैं। उनमें कभी फूट नहीं होती। भावार्थ, हे अग्नि, द्युलोक में तथा पृथ्वी पर जितने भी देव हैं, उन सब देवों को तू बुलाकर ला। भावार्थ, पूजनीय वीरों का बुद्धि पूर्वक आदर एवं सत्कार करना चाहिए। मनुष्यों के अभ्युदय के रास्ते में बाधा न हो। हमारे धन अक्षय एवं स्थायी हों। हम योग्य बंधुओं के साथ मिलकर रहें। भावार्थ, आज ज्ञानियों ने द्यु एवं पृथ्वी की स्तुति की है। यज्ञ के योग्य वरुण आदि देव भी प्रशंसित हुए हैं। आनंद को बढ़ाने वाले ये देव हमें सबसे श्रेष्ठ धन प्रदान करें और अपने कल्याणकारी साधनों से हमें सुरक्षित रखें। चत्वारिंशम सुक्तम। भावार्थ, जो सुख संगठन से प्राप्त होते हैं वे सुख हमें प्राप्त हों। सविता देव जिस धन को हमें प्रदान करना चाहते हैं, हम उसे पाने के अधिकारी हों। भावार्थ, तेजस्वी वीरों को जो धन प्यारा होता है वह धन हमें सब देव प्रदान करें।
करें। भावार्थ देव जिसका संरक्षण करते हैं वह शूरवीर एवं प्रभावी होता है। उसे विद्या की देवी सरस्वती उत्तम कार्य में प्रेरित करती हैं। असत कर्म में वह कदापि प्रवृत्त नहीं होता तथा उसका धन कभी नष्ट नहीं होता। भावार्थ राजा एवं राजपुरुष सत्य के रास्ते पर से स्वयं चलकर जनता को चलाने वाले होकर प्रजा के उत्तम कार्यों की प्रशंसा करें, प्रजाओं के उत्तम कार्यों की सुरक्षा करें, वे नष्ट न हों, उनकी सभी पापों से सुरक्षा हो। भावार्थ यज्ञों से उपास्य और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले इस व्यापक ईश्वर की अन्य सब देव शाखाओं के समान हैं। इसी एक देव के आश्रय से अन्य देव रह रहे हैं। विश्व का सभी अंश उसी एक ईश्वर के अवयव हैं। भावार्थ विद्या की देवी सरस्वती सबके द्वारा उपास्य हैं। विद्या की आराधना सबको करनी चाहिए। सब दान देने वाले हों, कोई कंजूस न हो। संरक्षण के कार्य में नियुक्त हुए सब लोग सुख देने वाले तथा उत्तम रक्षा करने वाले हों। भावार्थ आज ज्ञानियों ने द्यू एवं पृथ्वी की स्तुति की है। यज्ञ के योग्य वरुण आदि देव भी प्रशंसित हुए हैं। आनंद को बढ़ाने वाले ये देव हमें सबसे श्रेष्ठ धन प्रदान करें तथा अपने कल्याणकारी साधनों से हमें सुरक्षित रखें। एक चत्वारिंशं सुक्तम। भावार्थ हम प्रातः काल उठकर तेजस्वी, ऐश्वर्यशाली, मित्र की भांति हितकारी, वर्णीय, शीघ्रता से कार्य करने वाले, ऐश्वर्य संपन्न, पोषक, ज्ञानी, आनंददायी और शत्रुओं को रुलाने वाले ईश्वर की उपासना करते हैं। भावार्थ दरिद्री मनुष्य और बड़ा धनवान राजा भी जिस भग देव के पास मुझे धन दो ऐसी प्रार्थना करता है, उस ईश्वर की मैं प्रातः काल उपासना करता हूँ। वह ईश्वर सबको धारण करने वाला, वीर एवं सबको पराजित करने वाला है। भावार्थ हे भगदेव तू सबका नेता तथा संचालक है। तेरा ही धन शाश्वत रूप से टिकने वाला है। हे देव तू हमें श्रेष्ठ धन प्रदान कर ताकि हम बुद्धि पूर्वक कार्यों को करें, हम वीरों के साथ रहकर उन्नति करें। भावार्थ हम प्रातः काल, मध्याह्न तथा सायं काल अर्थात सदैव ही सौभाग्य से युक्त रहें। सूर्योदय के समय भी हम सौभाग्यशाली रहें। इस तरह सौभाग्यशाली होकर हम सदैव देवों की उत्तम बुद्धियों में रहें। हमारे बारे में देवों की सद्भावना रहे। भावार्थ ऐश्वर्यशाली ईश्वर ही हमारे उपास्य हों। उस ईश्वर की कृपा से हम भी धनवान हों। उस ईश्वर को ही सारा जनमानस बुलाता है। भावार्थ हमारे यज्ञों में उषाएं तथा भग देवता आएं। भावार्थ उषा काल से हमारे घोड़े तथा गायें हमारे घर के पास इकट्ठे हों। हमारे बाल बच्चे वहां खेलें। गायों का दूध दुहा जाए, दूध का मक्खन बनाया जाए, उसको ग्रहण करके सभी हृष्ट-पुष्ट हों। ऐसे आनंद से हमारे घर उषा काल में प्रकाशित होते रहें। द्विचत्वारिंशं सुक्तम। भावार्थ अंगिरस अर्थात ज्ञानियों के काव्य पूरे जगत में फैलें। बादलों पर उत्तम स्तोत्र गाए जाएं। बादल से वर्षा हो तथा नदियां पानी से भरपूर होकर बहती रहें। वर्षा से धान्य बढ़े तथा धान्य से यज्ञ सफल हो। भावार्थ अग्नि अथवा नेता द्वारा प्रदर्शित रास्ते पर हम जाएं। हम वीर होकर घोड़ों के शीघ्रगामी रथ पर बैठें तथा वीरों के काव्यों का गान करके उनसे स्फूर्ति प्राप्त करें। भावार्थ यज्ञ स्थान में अग्नि प्रकाशित हो, उसमें देवों के निमित्त श्रेष्ठ याजक यज्ञ करें तथा स्तोत्रों एवं नमस्कारों से यज्ञ का महत्व बढ़े। भावार्थ अतिथि की भांति आदरणीय अग्नि यज्ञ में प्रदीप्त होकर यजमान को धन देता है। यज्ञ से धन प्राप्त होता है जिससे यज्ञ किया जाता है। भावार्थ हे अग्नि हमारे द्वारा किए जाने वाले यज्ञ